ताजियों पर पेड़ एवं बिजली के तार न काटने के सीएम के आदेश पर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग का गुस्सा भड़का है। सपा सांसद ने आदेश को सरासर गलत बताया है। वहीं कहा है कि हिंदुओं के जुलूस को सम्मान के लिए मुसलमान सड़कें खाली करते हैं, डर और खौफ में नहीं। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतना मौका भी नहीं दिया कि इस मामले पर वे कोर्ट जाते। अगर उन्हें पहले पता होता तो अखिलेश यादव की स्वीकृति से वे इस मसले को संसद में जरूर उठाते। आइए सुनते हैं क्या कहा सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग ने। देखिए भाई, ऐसा है कि इस वक्त जो अलम और मुहर्रम का जो जुलूस निकलना है और अलमों का जुलूस आज निकला है, यकीनन मुहर्रम का जुलूस सिर्फ संभल की सरजमी पे नहीं पूरे प्रदेश में और देश में मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है। जब पार्लियामेंट का संसद का सत्र चल रहा था, मेरे पास तब भी काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर जो है 10-12 फीट के ताज़े के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि 10-12 फीट के निकलेंगे। इससे पहले जो ताज़े निकलते थे उनकी हाइट जो रहा करती थी 20, 25, 30, 40, 50, 55 तक फीट निकलती थी और वो आपसे नहीं 100-150 साल से वो ताज़े निकलते थे। लेकिन एकदम से ये फरमान जारी किया गया। मैंने उन लोगों से यही कहा था जो ताज़ीदार थे कि आप परेशान नहीं हुई, आकर के पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और किस आधार पर वो करना चाहते हैं हम उनसे ये पूछेंगे। और उसको जो परंपरा के तहत हमेशा से सरकार का दिशा निर्देश ये रहते हैं कि नई परंपरा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुरानी परंपरा के तहत कोई भी त्यौहार है किसी भी वर्ग समाज का तो उसी परंपरा के तहत मनाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों के त्यौहार हैं कहीं ना कहीं उनके बीच में अड़चन डाली जाती है, जो कि गलत है। और अगर कोई शासनादेश जारी करना था, पहले हमें यही मालूम था कि संभल के ही अंदर इस चीज़ को करा जा रहा है कि कम हाइट के मुहर्रम निकलेंगे। लेकिन जैसा शासनादेश डीएम और एसपी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे शासनादेश की कॉपी दी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर ये शासनादेश जारी किया गया है और हर जिले के अंदर ये शासनादेश है कि इसी हाइट के मुहर्रम निकलने हैं, तार नहीं कटने। उन्होंने मुझको इस चीज़ का भी हवाला दिया कि मैंने पूछा इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि साहब तार कटने के अंदर काफ़ी सारी समस्या होती है और पैसा सरकार का खर्च होता है। तो मैंने कहा जब सरकार का पैसा खर्च होता है तो सरकार जनता के इस्तेमाल में तो आ रहा है, किसी एक के लिए तो नहीं। और अगर आपको ये लग रहा है कि पैसा जनता के इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो मैं अपनी निधि से, उन्होंने मुझे 38 लाख रुपए बताए, मतलब 20 हो, 25 हो या 40 लाख हो, मैं अपनी निधि से देने के लिए तैयार हूँ। अगर उस खर्चे को आप करते हो तो मैं अपनी निधि से वो खर्चा देने के लिए तैयार हूँ जो लेबर में तार कटने में और जुड़ने में काम में आएगा। मैंने ये चीज़ उनको प्रस्ताव दिया, लेकिन वो लोग इस पर नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हमारा नहीं है, ये पर मुख्यमंत्री की तरफ से आया हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। 2 घंटे वार्ता होने के बाद डीएम और एसपी से नतीजा ये निकला कि अगले दिन दोबारा से बैठक होनी थी और इस पर फिर चर्चा होनी थी कि किस तरह से इसको आगे हम करके बैठ कर मसले का हल करें, क्योंकि जनता सोच रही थी कोई ना कोई हल निकलेगा। अगले दिन बैठक होने से पहले ही लोगों पर दबाव बना करके उनसे जबरदस्ती साइन लिए गए और ये कहलवाया गया कि हम अपनी मर्जी से इसको निकालना है। हमारा मकसद कहने का ये है कि अगर शासन का कोई आदेश था तो एक तो ये समय से पहले आना चाहिए था, जिससे कि लोग अपनी तैयारी सही तरह से कर सकते, जिस हिसाब का वो है उसको मनाते। या फिर अगर हमें उसके शासन के सरकार के आदेश के खिलाफ हमें कोर्ट जाने का मौका मिलता, हम कोर्ट जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि सरकार के आदेश को हम चुनौती नहीं दे सकते। प्रदेश की सरकार के आदेश हो या केंद्र का आदेश हो, हम उसको चुनौती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दे सकते हैं। लेकिन हमें इतना समय भी नहीं दिया गया कि हम कोर्ट के अंदर उस चीज़ की चुनौती दे सकें। और अभी हम यही कहेंगे, आज जैसे बयान भी उन्होंने मुख्यमंत्री ने फिर से जारी करा है, शासनादेश रिटन में तो आ गया पहले कि कोई भी तार नहीं कटेगा पूरे प्रदेश के अंदर, ना ही घर या कोई गुद्दा है पेड़ का, कुछ नहीं कटने का। तो हमारा मकसद कोई खुशी नहीं है हमें किसी के तार को काट करके वो करने के लिए। ये सिर्फ त्योहार के समय में करता है और कोई 3 दिन के लिए लाइट नहीं बंद होती थी। सिर्फ जिस दिन तार कटते थे उसी दिन रात तक या अगले दिन सुबह तक तार जुड़ जाया करते थे। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया को अगर करना था तो उनको समय से पहले करना चाहिए था। इस टाइप से जबरदस्ती मुसलमानों के ऊपर थोपना ये सरासर गलत है। और इस मुद्दे को मैं बहैसियत सांसद होने के नाते मुझे मौका मिलेगा, अब जब हमारा पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है 22 तारीख से, तो मैं मुहर्रम के मसले को पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर भी मजबूती के साथ उठाऊंगा कि क्यों हमारे पूरे संभल ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर
हमारे मुहर्रम के ताजियों की हाइट को, जो परंपरा चली आती थी, उसको क्यों बंद कर दिया गया। परंपरा अगर हमारी थी, हमने ये नहीं कहा कि हम नई परंपरा डालना चाहते। हमारी नई परंपरा तब होती जब ताजिया जितनी हाइट का था उससे ज्यादा हाइट का ताजिया बनाया जाता। हमारी नई परंपरा तब होती जब तार नहीं कटते होते और हम जबरदस्ती कटवाने की बात करते। नई परंपरा तब होती जब जुलूस जिस रास्ते से निकलना था हम उसकी जगह दूसरे रास्ते से निकालने की बात कहते। हम परंपरा के तहत ही अपने ताजिए के जुलूस को निकालना चाहते हैं, लेकिन इस टाइप की हठधर्मी और जबरदस्ती शासनादेश जारी करना कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ये चीज गलत है। और मैं इस मसले को पार्लियामेंट के अंदर भी मजबूती के साथ में उठाऊंगा। हमें इतना समय भी नहीं दिया गया है कि हम कोर्ट के अंदर इस मसले को रख सकते। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम दूसरे के उसको किसी धर्म के त्योहार को मनाने को मना करते हैं। हमारा मजहब इस्लाम ऐसा है कि हमारे मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि दूसरे धर्म के किसी चीज का हम मजाक नहीं उड़ाते, ना ही हम उसके काम करने को रोकते हैं। लेकिन हमारा धर्म, हमारे और संविधान के तहत हमें ये राइट दिया गया है, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसके कार्य को अपनी आस्था के तहत मना सकते हैं। लेकिन इस टाइप की ये डालना सरासर गलत है और उनको, प्रदेश सरकार को ये समझना चाहिए। इन हालातों से ही उन्होंने आज जो उनकी 62 सीटें थी उत्तर प्रदेश के अंदर, आज 33 सीटों पर आ गए वो। और आने वाले समय के अंदर यकीनन इस चीज से उनका, और उपचुनाव जो हुए हैं अभी आप देखिए, कल काउंटिंग हुई है, किस तरह से बीजेपी का सफाया हो गया। इन बातों से अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जैसे दूसरे धर्मों का सम्मान होता है, मुसलमानों के धर्म का भी सम्मान पूरी तरह से होगा। फिर हमारे सामने ये जो रोड़ा अटका करके आपस में ये परेशानी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फिर सारे समाज, मुसलमानों के और सब लोगों के लोगों फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिर में मैं फिर से कहता हूँ, ये सरकार की हठधर्मी सरासर गलत है और पुलिस प्रशासन को भी ये चाहिए था कि अगर सरकार का कोई शासन आदेश है तो उनको, एक जनप्रतिनिधियों को और जो यहाँ के मुस्लिम समाज के जो मेन लोग हैं या चाहे मुहर्रम कमेटी के लोग हैं, उनको बिठा करके एक समन्वय के लिए एक मीटिंग करनी चाहिए थी, एक बैठक करते जिससे कि कोई रास्ता सही से निकल सकता। ये जबरदस्ती का रास्ता, ये कोई ना हमारा संविधान इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है। जिस प्रकार से जबरदस्ती साइन लिए गए हैं, मैं इसकी मुखालफत में हूँ और मैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाऊंगा। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।